हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल काले रीडर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1420, ऑप्शन बी 1453, ऑप्शन सी 1510, ऑप्शन डी 1498। तो कुस्तुनतुनिया का पतन 29 मई 1453 को हुआ था। इसलिए क्वेश्चन ए का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1453। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, चीन या भारत। तो अब्दुल मजीद भारत का व्यापारी था जिसने वास्को डी गामा को भारत आने में मदद की थी। इसलिए क्वेश्चन दूसरा का आंसर है डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी? ऑप्शन है 1765, 1767 में, 1773 में, 1774 में। तो आपका सही आंसर है 16 दिसंबर 1773। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को घटी थी। इसलिए क्वेश्चन थर्ड का आंसर है सी, 1773। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? आपके ऑप्शन है जॉर्ज तृतीय का पतन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, ऑप्शन सी है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिलना, ऑप्शन डी है गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? ऑप्शन है लुईस 14वां, ऑप्शन बी है लुईस 16वां, ऑप्शन सी है लुई फिलिप, ऑप्शन डी है नेपोलियन। तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो उस टाइम वहाँ का राजा लुई 16वां था जिसका कार्यकाल 1774 से 1793 तक था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 6, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किस क्रांति का नारा था? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी है रूसी क्रांति, ऑप्शन सी है अमेरिका क्रांति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया? ऑप्शन है 1933, 1935, 1938 या 1939। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। वर्साई को संधि को हिटलर ने 1935 में अस्वीकार कर दिया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, 1935। क्वेश्चन नंबर 8, गेस्टापो क्या था? ऑप्शन है गुप्तचर पुलिस था, सेना की विशिष्ट टुकड़ी थी, एक राजनीतिक दल था, एक श्रमिक संगठन था। तो ये हिटलर के द्वारा बनाया गया एक गुप्तचर पुलिस था। गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए, गुप्तचर पुलिस। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शन है 1939, ऑप्शन बी है 1941, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1938। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ था। अगर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ की बात करें तो 1939 में इसका प्रारंभ हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी, 1945। क्वेश्चन नंबर 10, मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? ऑप्शन है नाजीवाद, ऑप्शन बी है फांसीवाद, ऑप्शन सी है उग्रवाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाजीवाद की बात करें तो नाजीवाद का प्रवर्तक हिटलर था और मुसोलिनी
ये फांसीवाद का प्रवर्तक था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी, फांसीवाद। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? ऑप्शन है चीन, जर्मनी, जापान या इटली। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अंत में पराजित होने वाला देश जापान था। ऑप्शन नंबर सी। इसने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ऑप्शन है भील, संथाल, गोंड या मुंडा। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए, भील। क्वेश्चन नंबर 13, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है निर्वाह, ऑप्शन बी है मिश्रित, ऑप्शन सी है जैविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो खेती की जाती है उसको निर्वाह खेती कहते हैं। मिश्रित खेती की बात करें तो इसमें फसल के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। और जैविक खेती की बात करें तो इसमें खाद्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसलिए परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो खेती की जाती है उसे निर्वाह खेती कहते हैं। तो 13 का आंसर होगा ए, निर्वाह खेती। क्वेश्चन नंबर 14, रबड़ बागान प्रसिद्ध है। ऑप्शन है श्रीलंका, ब्राज़ील, मलेशिया या यूएसए। रबड़ बागान की बात की जाए तो रबड़ बागान प्रसिद्ध है किस देश में? तो मलेशिया। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो ये चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील की बात की जाए तो कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यूएसए की बात की जाए तो मक्का के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए 14 का आंसर होगा सी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, गेहूँ उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी है लोमी, ऑप्शन सी है सैंडी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गेहूँ उगाने के लिए जिस मिट्टी की अच्छी होती है वो है लोमी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बी, लोमी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? ऑप्शन है चावल, गेहूँ, कपास या मक्का। तो खाद्य फसल नहीं है तो कपास या खाद्य फसल नहीं है। चावल, गेहूँ और मक्का की बात की जाए तो ये एक खाद्य फसल है। तो 16 का आंसर होगा सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। ऑप्शन है मूंग, चना, मटर या अरहर। तो इसका सही आंसर होगा अरहर, जो मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करता है। 17 का आंसर होगा डी, अरहर। क्वेश्चन नंबर 18, कॉफ़ी की खेती पहली बार में पेश किया गया था। ऑप्शन है हिमालय में, ऑप्शन बी अरावली हिल्स पर, ऑप्शन सी गारो हिल्स पर, ऑप्शन डी बाबा बुदन हिल्स पर। तो कॉफ़ी की खेती सबसे पहले अरावली हिल्स पर पेश की गई थी। इसलिए आंसर होगा बी, अरावली हिल्स। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? ऑप्शन है सर्दी, खरीफ, रबी, जायद। तो इसका सही आंसर होगा सर्दी, क्योंकि खरीफ, रबी और जायद ये तीनों मौसमी फसल है। तो इसका आंसर होगा ए, सर्दी। क्वेश्चन नंबर 20, 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य थे? तो 1945 में पूछ रहा है तो उस टाइम 51 सदस्य थे। अगर प्रेजेंट टाइम में पूछे तो यूएनओ में टोटल 193 देश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी, 51। क्वेश्चन है यूएनओ का
कौन सा अंग पैलेस द हेग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस से कार्य करता है? आपके ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी है महासभा, ऑप्शन सी है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसलिए आंसर होगा डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय संघ किस संघ द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है गेट की संधि, ऑप्शन बी है पेरिस की संधि, ऑप्शन सी है वर्साई की संधि, ऑप्शन डी है लॉजेन की संधि। तो राष्ट्रीय संघ वर्साई की संधि के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो कि 28 जून 1919 को हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का होगा सी वर्साई की संधि। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही आंसर होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 मई 1919, ऑप्शन सी 15 मई 1919, ऑप्शन डी 20 जून 1919। तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आपके ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय द्वारा, ऑप्शन बी है 31 नवंबर 1920 NM जोशी द्वारा, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 1920 बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1920 महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या फ्रांस। तो औद्योगिक क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुई थी। इसलिए इसका आंसर होगा ए इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1748, 1848, 1850 या 1856। तो इसका सही आंसर होगा 1848। 1848 को चार्ल्स डिकेंस द्वारा उपन्यास डाम्बी एंड सन प्रकाशित हुआ। सही आंसर बी 1848। क्वेश्चन नंबर 29, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 1989, 1991, 1993 या 1997। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। ऑप्शन बी 1991। क्वेश्चन नंबर 31, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1928, 1929, 1930
या 1932? तो ओटावा सम्मेलन 1932 को हुआ था। ओटावा जो कि कनाडा की राजधानी है। तो ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1932। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ऑप्शन है भारत से, चीन से, रूस से या अमेरिका से। तो जो सिल्क रूट था वो चाइना से आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 33, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ऑप्शन इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में या इटली में। तो यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खुला। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 34, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव या मॉरिशस। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 35, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन से अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2626 किलोमीटर, 2727 किलोमीटर या 2929 किलोमीटर। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी पे, झेलम नदी पे, ब्यास नदी पे या चिनाब नदी पे। तो ये भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे स्थित है। ऑप्शन ए, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? ऑप्शन 1 मई से, ऑप्शन बी 1 जून से, ऑप्शन सी 1 जुलाई से, ऑप्शन डी 1 अगस्त से। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से होता है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि केरल के तट पर सबसे पहले पहुंचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या उत्तराखंड। तो मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 12, बी है 14, सी है 16, डी है 18। तो भारत में कुल जीवमंडल रिजर्व की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर डी, 18। क्वेश्चन नंबर 41, दांची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? ऑप्शन है वन जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, एक पक्षी अभयारण्य है या एक आरक्षित वन क्षेत्र है। तो दांची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वह एक राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है गोवा, बिहार, सिक्किम या असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, जो लगभग 6 लाख के आसपास है। तो सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 43, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन बी, 10 वर्षों पे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? ऑप्शन है 4018 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, 4180 किलोमीटर या 4009 किलोमीटर। तो भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी, 4096 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 45, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ऑप्शन है 350 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 191.6 सेंटीमीटर या 380 सेंटीमीटर। तो भूटान में औसत वार्षिक वर्षा 191.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है काली गंडक, ऑप्शन बी है त्रिशूल नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा या ऑप्शन डी है नारायणी। तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी नारायणी नदी। क्वेश्चन नंबर 47, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए अंश, ऑप्शन बी है हर, ऑप्शन सी है मापनी का प्रकथन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंश। मानचित्र की दूरी को मापने में अंश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं? ऑप्शन ए है अक्षांश, ऑप्शन बी है देशांतर, ऑप्शन सी है ध्रुव, ऑप्शन डी है विषुवतीय रेखा। तो पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ध्रुव, पोल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? ऑप्शन है 51%, ऑप्शन बी है 61%, ऑप्शन सी है 71%, ऑप्शन डी है 81%। इसका सही आंसर होगा 71%। 71% पृथ्वी का जल से घिरा हुआ। अगर स्थल की बात की जाए तो 29%। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि 50 विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है संभावित, ऑप्शन बी है विकसित स्टॉक, ऑप्शन सी है रिजर्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये थे कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मिक्स के रूप में थे। तो दोस्तों एक ऐसा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।